मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और बहुत दिनों बाद पढ़ेंगे, लगभग 4 दिन बाद, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहे थे और छठ का टाइम था, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब 4 दिन का समय लग गया, इसके लिए बहुत ही खेद है। आप लोग को भी परेशानी हुई होगी, लेकिन कोई नहीं, हम लोग फिर नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हमने पढ़ा था क्रांतिकारियों के बारे में कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारियों का आगमन होता है, क्रांतिकारी घटनाएं घटित होती हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चापेकर बंधु के बारे में, जो कि 3 भाई थे और इन्होंने सबसे पहले राजनीतिक घटना घटित, इसको सबसे पहली राजनीतिक घटना माना जाता है इतिहास में। 1857 ईस्वी के बाद सबसे पहली राजनीतिक घटना इसको माना जाता है। ऐसी घटना जो राष्ट्र को समर्पित, यह पहली राजनीतिक घटना मानी जाती है क्योंकि ये राष्ट्र को समर्पित थी। 1857 ईस्वी के बाद ये एक ऐसी घटना है जो कि राष्ट्र को समर्पित थी, इसलिए इसको एक राजनीतिक घटना, राजनीतिक हत्या, ये सब कहा जाता है। और ये कहानी है 3 भाइयों की, चापेकर बंधु, जो कि 3 भाई थे और एक वो व्यायामशाला चलाते थे। लेकिन ये वास्तव में व्यायामशाला नहीं थी, बल्कि एक क्रांतिकारी संगठन था और इसमें क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। तो ये संगठन 3 भाई चला रहे थे, चापेकर बंधु, जिनका नाम था दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ये तीनों चापेकर बंधु थे और एक व्यायाम मंडल चलाते थे। वास्तव में ये क्रांतिकारी संगठन था, इसमें क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जाती थी कि कैसे अंग्रेजों से देश को आजाद किया जाए। और इन दोनों भाइयों ने W.C. रैंड और उनके एक मिलिट्री के स्कॉट थे आयरिश, इसकी हत्या कर दी। ये घटना इसी से संबंधित है और कैसे इनको फांसी हो जाती है, चलिए देखते हैं। तो ये एक व्यायाम मंडल चलाते थे और वास्तव में क्रांतिकारी संगठन था। महाराष्ट्र में 1896 में ये घटना शुरू होती है। महाराष्ट्र में 1896 के आसपास एक महामारी फैलती है जिसका नाम था प्लेग। 1896 महाराष्ट्र में एक महामारी फैलती है, प्लेग, तथा 1897 तक यह इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि लोग खुद ही पलायन करने लगते हैं वहाँ से। तो इस प्लेग महामारी के लिए कमेटी बनाई गई थी। इस प्लेग महामारी के लिए कमेटी बनाई गई थी। W.C. रैंड ICS अधिकारी थे और लेफ्टिनेंट आयरिश थे, ये दोनों इसके सदस्य थे और ये एक स्पेशल कमेटी के तहत कार्य कर रहे थे। प्लेग महामारी से बचाव के लिए इनकी कमेटी बनाई गई थी और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ था कि जनता की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, लेकिन ये जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लोगों घरों में घुस के ये सही काम नहीं करते हैं, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे इनके कार्य से, इनकी कार्य प्रणाली से। W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट आयरिश की कार्य प्रणाली से, जो कि प्लेग कमेटी के सदस्य थे और प्लेग महामारी के लिए कार्य कर रहे थे, इनके कार्य से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। और इसी कार्य को बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार में लिखा था। इसके कार्य प्रणाली को बाल गंगाधर तिलक ने प्लेग कमीशन द्वारा किए गए बर्ताव की निंदा की और केसरी समाचार पत्र और शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों को बताया कि प्लेग कमेटी के सदस्य जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं। उसके बाद शिवाजी उत्सव जो कि बाल गंगाधर तिलक का उत्सव था, जिसमें ये क्रांतिकारी संगठन का सहयोग कर रहे थे, लोगों में क्रांति की भावना बढ़ते थे। तो शिवाजी उत्सव में दिए गए भाषण से चापेकर बंधु ने W.C. रैंड एवं आयरिश की हत्या कर दी। तो चापेकर बंधु ने यहाँ से प्रेरणा ली तिलक जी के शिवाजी उत्सव में एक भाषण को सुन करके। ये दोनों भाई जो है वो प्रेरित होते हैं और W.C. रैंड और आयरिश की हत्या कर देते हैं 22 जून 1897 को। 22 जून 1897, 22 जून 1897 को ये हत्या कर देते हैं इन दोनों की। पुणे में एक आयोजन चल रहा था और आयोजन में ये लोग एकत्रित थे और यहीं पे इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि ने इनकी हत्या की। तो 2 भाई दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि जो थे, इन दोनों ने
इन दोनों चापेकर बंधु ने इसकी हत्या कर दी, डब्ल्यू सी रैंड और आयरिस की हत्या कर दी, जो कि प्लेग कमेटी के सदस्य थे। प्लेग कमेटी जो गठित की गई थी उनके सबसे प्रमुख सदस्य थे। इन दोनों की हत्या कर दी जाती है और इसके बदले में 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि को फांसी दे दी जाती है और 12 मई, और उसके बाद फिर बालकृष्ण हरि भी पकड़ लिए जाते हैं और 12 मई 1899 को बालकृष्ण हरि को फांसी दे दी जाती है। दामोदर हरि चापेकर को छिपने की दामोदर हरि चापेकर यहाँ पे जब मार देते हैं, डब्ल्यू सी रैंड और आयरिस को मार देते हैं, तो वो जाके भाग के छिप जाते हैं और इसकी सूचना पुलिस को द्रविड़ ब्रदर्स देते हैं। दामोदर हरि चापेकर के छिपने की सूचना द्रविड़ ब्रदर्स देते हैं अंग्रेजों को और इसका बदला लेने के लिए वासुदेव हरि, इनके जो भाई थे वासुदेव हरि, इसका बदला लेने के लिए द्रविड़ ब्रदर्स की हत्या कर देते हैं। तो द्रविड़ ब्रदर्स जो तीसरे भाई थे वो द्रविड़ ब्रदर्स की हत्या कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि इन्होंने इनकी भाई की सूचना पुलिस को दे दी थी, इसलिए इसकी हत्या कर देते हैं। और वासुदेव हरि चापेकर को फांसी 8 मई 1899 को। तो बालकृष्ण हरि की फांसी के पहले वासुदेव हरि तीसरे भाई जो थे उनको फांसी की सजा दे दी जाती है और पहले ये गिरफ्तार, बालकृष्ण हरि तो पहले गिरफ्तार हो जाते, लेकिन इनको फांसी इनके तीसरे भाई के बाद दी जाती है और वासुदेव हरि को फांसी दे दी जाती है, फिर बालकृष्ण हरि को फांसी दी जाती है। यह पहली राजनीतिक घटना मानी जाती है और ये पहली राजनीतिक घटना मानी जाती है 1857 की घटना जो थी वो पहली राजनीतिक घटना थी और यह उसके बाद यह सबसे बड़ी पहली राजनीतिक घटना थी, क्योंकि यह देश को समर्पित थी, राष्ट्र को समर्पित थी। चापेकर बंधु राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम कर रहे थे और यहाँ पे वो देश के लिए ही शहीद हो जाते हैं और उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इसका जाके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट्स ही काम आता है, बहुत हेल्प करता है। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ रहता है और कम्युनिटी पे भी इसका पोस्ट किया हुआ रहता है, तो उसको भी जाके देखिए, आप लोग इसका नोट्स बना लेते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में इसी क्रांतिकारी घटना को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।